नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेशाय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोमारे मुनीन्द्र देवाय चितशेखराय चंदार्क वैश्वाय नरलोचनाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। भगवान भूतनाथ बोले, मैं तो नित्य प्रति आपके पावन पादार बिंदों पर यह अपने श्रद्धा रूपी सुमन आपके श्री चरणों पर समर्पित कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी ये श्रद्धा रूपी सुमन आपके श्री चरणों में समर्पित करने का क्रम आज भी प्रारंभ किया, तो ही यह मेरा मन विचलित होकर के उस घोर घनघोर शब्द की ओर खिंचता चला जा रहा है। वो घोर शब्द मेरे श्रवण रंध्रों को वेधता चला जा रहा है। वो कौन कह रहा, वल्लंदन सावधान, वल्लंदन सावधान। सावधान का शब्द कौन सुनाता? ये सावधान का शब्द सुनाने वाला वो वीर कौन नहीं है सम्मुख आता, जो कहता वल्लंदन सावधान। ये सावधान का शब्द कौन सुनाता? कौन कह रहा वल्लंदन सावधान? उठाओ हाथ में फिर वो धनुष बाण, हो जाओ रण के लिए तैयार। फिर कौन कह रहा दिगंबर सावधान? ये सावधान का शब्द कौन सुनाता? मैं तो अपने श्रद्धा रूपी सुमन आपके श्री चरणों में नित्य प्रति की भांति आज भी समर्पित कर रहा था, लेकिन जो ही मैंने वह सुमन समर्पित किए, तो ही मेरे श्रवण रंध्रों में यह घोर शब्द खिंचता चला आ रहा। कौन कह रहा वल्लंदन सावधान, सावधान? कौन वो सिंघनी सपूता जिसने मुझे ललकारा है? क्या वो दुर्गा पधारी या उस काली का हो गया रक्त से कब्र खाली, या रह गई मुंडों से माला शेष? फिर कौन विशेष? कौन कह रहा वल्लंदन सावधान? ये सावधान का सब सुनाने वाला कौन? क्या वशिष्ठ के घर में फिर से हो रहा अनिष्ट? क्या किसी पापी पाखंडी ने कोई पुनः खेला वो अत्याचार का षड्यंत्र? फिर कौन मेरा रथ रोकने को हो गया तैयार? कौन कह रहा है वल्लंदन सावधान? यद्यपि मैंने तो त्रैलोक्य में कोई ऐसा अपने समान का योद्धा ही छोड़ा नहीं, फिर आज ये कौन मुझे ललकार रहा है? कौन कह रहा है सावधान, सावधान? ये सावधान का शब्द ये क्या? ये किसके विमान, ये किसके विमान कहाँ के लिए कर रहे प्रस्थान? ये साए, ये साए, ये साए करते हुए जा रहे, क्या कोई अनिष्ट होने के लिए जा रहा नाथ? कारण क्या है दिगंबर? यूं आप तो आज मंद मंद मुस्कुराए जा रहे हैं, ये दास अधीर होता जा रहा। कारण क्या है भोले? आज इस भक्त का विश्वास टूटा जा रहा है। यदि आज आप अवगत नहीं कराएंगे तो मैं स्वतः समाधिस्थ होकर के देखता हूं कारण क्या है। जो मेरा मन आपकी वंदना अर्चना एवं पूजा में नहीं लग रहा है। हम विश्वनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। काल चक्र यह अवगत करा रहा कि हो रहा स्वयंवर सीते का, और मिथिला पथ की राजधानी में वहां जाने का विचार ठाना है क्या उस लंकापति अभिमानी ने? तो सावधान हो जा ओ कंचन नगरी के सम्राट, यदि तू मिथिला जाएगा तो तुझसे पहले मैं मिथिला आऊंगा। यदि किया तूने अनीत तो तेरी अनीति का सारा मजा चखाऊंगा। यदि किया तूने उस मिथिला में उत्पात तो तेरा वह सारा उत्पात समाप्त कर दूंगा। मेरे आश्रम की देवियों, मेरे आश्रम की रक्षा करना।
अनिश्चित काल के लिए मिथिला प्रांगण की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। पुनः आकर के मेरे द्वारा आपकी अर्चना वंदना पूजा की जाएगी। मैं कुछ क्षण के लिए कुछ समय के लिए मिथिला प्रांगण की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। हर हर महादेव, जय मृत्युंजय, जय जय महाकाल की। यही है वो मिथिला, विमल वेदिका पर स्थापित भगवान भूतनाथ शंकर के पावन पिनाक आयुध सुतल लोक निवासी वल्लंदन वाण का प्रणाम आपके श्री चरणों में प्रणित हो। देख क्या रहा हूं, साक्षात नेपाल का दर्शन जो आकांक्षा लेकर के उपस्थित हुए, वह आकांक्षा सार्थक क्यों नहीं मिलना चाहिए। गुरुबंधु, गुरुभ्रात, जय जय श्री भोलेनाथ की, जय जय श्री चंद्रभाल की, जय जय श्री मुंडमाल की, जय जय श्री चंद्रभाल की। बंधु, तुम्हारे आगमन से अभी कालांतर में द्वारपालों के द्वारा यह संदेशित किया गया मुझे कि बंधु बाण का शुभ आगमन हुआ है मिथिला की प्रथम ड्योढ़ी पर। अरे मैं चला आया तुम्हारा स्वागत करने के लिए। क्यों? क्योंकि आर्यावर्त की संस्कृति अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव की संस्कृति का संवहन करने के लिए मैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए चला आया। क्यों? क्योंकि यद्यपि तुम मुझसे वय में छोटे हो, आयु में छोटे हो, किंतु तुम चलकर मेरे द्वार पर आए हो। मेरा कर्तव्य है तुम्हारा स्वागत करें। आए व्यास जी सामने। दिव्य सुंदर समय में पधारे स्वजन, खिल उठा मन सुमन, ये खिल उठा मन सुमन, और ये हर्ष की वाटिका पल्लवित हो गई। ओ गा रहे हैं भ्रमर गुन 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 सगुन। देखो देखो, ये बगीचों में, बागों में मानो तुम्हारे स्वागत हेतु भ्रमण उद्यत हो रहे हो, सुंदर शुभ गान गा रहे हैं। बंधु, अरे तुम्हारी महिमा हम यहाँ पर बैठे जनमानस को क्या बताएं। अरे तुम तो उस कुल के संपोषक हो जिसने अरे दैत्य कुल में जन्म लेकर भी भक्ति को परिपोषित किया है। अरे दैत्य कुल में भक्ति को परिपोषित करने वाले कौन? महाराज प्रहलाद जी, भक्त शिरोमणि, उस कुल में आपने जन्म लिया है। आप धन्य हैं, आपका स्वागत है। सत सत सुंदर, वास्तव में पद की गरिमा को सार्थकता प्रदान करने वाले नृपाल, आपने कहा वैसे तो आप हमसे आयु में छोटे हैं, बिल्कुल सत्य है, नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन हम आपका स्वागत इस क्रम में कर रहे हैं कि आप हमारे यहां अतिथि देवो भव की संज्ञा को लेकर के उपस्थित हुए हैं। यही नियम होना भी चाहिए। हमसे छोटा हो और यदि हमारे यहां वो आ जाए तो हमें उसका तिरस्कार नहीं, यद्यपि स्वागत करना चाहिए। प्रायः अब यह देखने को नहीं मिलता है। अब देखने को क्या मिलता है कि बड़ा है और बड़ा आया है तो स्वागत करेगा, लेकिन अगर बड़ा है और छोटा आया तो फिर स्वागत नहीं करेगा, स्वागत करवाने की इच्छा रखेगा। ये आवे और हमारा स्वागत करे। आपने हमारा स्वागत किया, लेकिन ये हृदय चाह रहा है कि मैं आपका स्वागत करूं, क्योंकि जब आपके जीवन दर्शन पर मैं विचार करता हूं तो उत्तर निकल करके ये आता है कि क्यों नहीं
योग के 8 अंगों को अपने आप में समाहित करने वाले योगी राज शिरध्वज यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, इन 8 नियमों को अपने में समाहित करने वाले योगी राज शिरध्वज, स्वीकार तुम्हारा यह अभिनंदन, लेकिन स्वीकार करो मेरा तुम यह पद बंधन। स्वीकार तुम्हारा यह अभिनंदन, लेकिन स्वीकार करो तुम मेरा पद बंधन, क्योंकि सदेह होकर के भी बने विदेह, सदेह होकर के भी बने विदेह, ना ही इस संसार में रह करके लिप्त हुए, ना ही इस संसार में रह करके तुम इस माया से लिप्त हुए, इसीलिए तो तुम विदेह हुए। क्योंकि आपके जीवन काल में तो यहां तक पाया गया कि अगर आपके एक हाथ में दहकते हुए आग का अंगारा रखा जाए, दूसरे हाथ में चंदन का लेप किया जाए, तो ना आपको उस आग की उष्णता का प्रभाव और ना ही उस चंदन की शीतलता का प्रभाव। ऐसा आपका जीवन है। आज पधारे कुछ देख रहे हैं, ये क्या है, क्या हो रहा है, ये नेपाल क्यों आए हैं, आखिर आने का कारण क्या है, क्या मेरे योग्य कोई सेवा या मेरे योग्य कोई कार्य यदि है तो ये संपूर्ण चर्चा बताने का कष्ट करें। बिल्कुल बंधु, तुमने बिल्कुल समीचीन बिंदु रखा है। हाँ हाँ, मैं बताना चाहता हूं, मम पुत्री सीता का स्वयंवर, और तुमसे एक अपेक्षा भी, क्योंकि उत्तरदायित्व तो सुपात्र को दिया जाता है जो जिस योग्य होता है। मैं चाहता ये हूं कि इस मैथिल अधिवेशन में देश देशांतर के दीप दीपांतर के नेपाल, केवल नेपाल ही नहीं, देव दनुज सभी आए हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर नर नाग, तो उनमें से कोई आतताई आतंकवादी उग्रवादी भी हो सकता है। तो मैं तुम्हें अपनी ओर से संपूर्ण सर्वाधिकार सुरक्षित करता हूं कि तुम उनका अधिकार पूर्वक समन कर सकते हो। तुम्हारा उत्तरदायित्व स्वीकार। जाए पधारे। आप अन्य कार्य देखें, हम यहाँ की व्यवस्था को स्वतः अपने अनुसार व्यवस्थित कर लेंगे।